कहता आप आए मेरे साथ, मैं आपको देता हूँ पैसे। घर जाके मुझे मेरे हाथ में पैसे रख दिए उसने सारे। पैसे रखने के बाद उसने मुझे कहा कि ना, मैं उठने लगी तो मुझे कहता नहीं बैठो बैठो, चाय पी के फिर आप जाना। जब आप भाई कहती हो तो मेरे भाई पे भरोसा भी करो। पानी पिया तो मुझे पानी पीते ही चक्कर आने लगे। होश आई आपको तब आप कहाँ तो थे? मैं दुकान के बाहर। कितने बजे का टाइम था? 4:45। मैं एक ही दरखास्त करती हूँ, मुझे पुलिस वाले भी सीधे क्लियर चाहिए और मुझे वो सिर्फ और सिर्फ रियाज और उसकी बीवी दोनों चाहिए। नहीं मिले तो मैं आज ये सरेआम कह रही हूँ, मैं अपने तरीके से ले आऊंगी, चाहे मुझे सजाए मौत क्यों ना हो, लेकिन मैं मारूंगी सबको और मरवाऊंगी भी सबको। अगर मैं नहीं ना रही तो रहने मैं किसी को भी नहीं दूंगी। उन्होंने आगे से मुझे जवाब पता क्या दिया है, अभी भी अल्लाह के मसले चुके जाते हैं सारे, एक दिन सारे ने उत्थे ही जाना है, ये पुलिस वाले ने कहा है। मोहम्मद रियाज नामी वकील है, उनसे मेरी थोड़ी सलाम दुआ भी थी। हमने मकान लेना था कट्टे बहन भाइयों ने मिलके। 1,41,000 रुपए मेरे पास था। इसने कहा मैं आपको मकान लेके देता हूँ सही। इसने कहा पैसे वगैरह आपके पास हैं? मैंने कहा हैं। इसने उसी टाइम पैसे छीन लिए। ये फरार होने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इसकी बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल रोकी है, वो पीछे बैठ गया हूँ मैं। ये हमें ले गया अदालत। वहाँ जाके इसने कोई अपना दोस्तों को कहा है कि इसको पकड़ के मारो। दिहाड़ीबाज वकील है, बेसिकली प्रोफेशनल वकील नहीं है ये। शाम को इसके घर गए हैं, ये घर से फरार हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाजरीन, लाहौर जैसे बड़े शहर में एक आम शहरी का रहना मुहाल हो चुका है। एक मकान ख़रीदना मुश्किल हो गया है और ख़ास तौर पे कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और उस आम शहरी के लिए नुकसान का सबब बनते हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनके साथ एक वकील हैं यहाँ के, जो सिर्फ नाम के वकील हैं। उन्होंने फ़्रॉड किया है, किराया लेके पैसे लेके जो एडवांस होता है या जो भी उस हवाले से है। इनकी दुकान थी, इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि वकील ने इनके साथ क्या हाथ किया है और इनको क्या नुकसान पहुंचाया है, उससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं मोहम्मद रियाज नामी वकील है मुस्लिम चौक में। उनसे मेरी थोड़ी सलाम दुआ भी थी। हमने मकान लेना था कट्टे बहन भाइयों ने मिल के, ठीक है। कुछ मेरे पास दुकान का कैश था, कुछ इसका कैश था। वो टोटल अमाउंट बनती थी 1.5 लाख रुपया। 9,000 रुपये हमसे खर्च हो गया था। 1,41,000 रुपये मेरे पास था। इसने कहा मैं आपको मकान लेके देता हूँ सही। मैंने कहा चलो ठीक है। इसने कहा पैसे वगैरह आपके पास हैं? मैंने कहा हैं। पैसे निकाले हैं इसने, उसी टाइम पैसे छीन लिए हैं, ठीक है। उसके बाद पैसे थे? 1,41,000 रुपया। उसके बाद 1,41,000 1,41,000 रुपया। उसके बाद मैं इसके पीछे पड़ा रहा हूँ कि यार पैसे तो दे दो, पैसे तो दे दो। इसने कहा मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। इसकी फरार होने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इसकी बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल रोकी है, वो पीछे बैठ गया हूँ मैं। ये हमें ले गया अदालत। वहाँ जाके इसने कोई अपना दोस्तों को कहा है कि इसको पकड़ के मारो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद भी इसने पैसे ना दिए, मान गया, वीडियो में भी मान गया। सलीम अहमद इनके बचपन का दोस्त है। मैंने कहा उसको फ़ोन करो, सलीम को बताओ कि पैसे आपके पास हैं या नहीं है। इसने सलीम को फ़ोन करके कहा है कि मेरे पास 1,41,000 रुपया है। ये जो वकील आप बता रहे हैं ये किस जगह पे बैठता है? ये हमने नहीं आज अदालत में, हाई कोर्ट में बैठता है? ये किस? नहीं, हमने नहीं आज तक इसको कहीं अदालत में देखा। बस कभी माल्टन कचहरी पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं, बस इस तरह दिहाड़ी लगाने के लिए। 3 बजे ये पहुंचा है सलीम के पास, लिबर्टी MM आलम रोड पे प्लाजा बन रहा है। सलीम सिविल इंजीनियर है। उस प्लाजे के पास वहाँ पर ये बैठा हुआ है। मैं भी गया हूँ वहाँ पर। मैंने कहा यार पैसे। आगे से इसने स्टोरी क्या सुनाई है कि यार ये दफ्तर में मेरे पास बैठा हुआ था, इसकी जेब से 500 का नोट नीचे गिरा है, मैंने वो 500 उठा लिया। ये उस वक्त का मेरे पीछे पड़ा है, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। कहानी सुनाई अपनी तरफ? कहानी सुनाई इसने अपनी तरफ से। लेकिन फिर उस कहानी पे सलीम भी नहीं आया। उसने कहा नहीं यार आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग सलीम के पास, कॉल की रिकॉर्डिंग सलीम के पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारे एविडेंस थे। उसके बाद फिर ये झूठ बोलता रहा, ठीक है। वहाँ से ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद सलीम की अम्मी, सफदर, मैं, मेरी छोटी बहन, हम सब गए हैं इसके घर। इसके घर जाके हमने कहा है कि यार अम्मी आप बात करो। सलीम की अम्मी को हम कहते हैं अम्मी। मैंने कहा आप बात करें। सलीम की अम्मी ने बात की कि भाई मुझे सबूत दिखाओ, क्या सबूत है। मैंने कहा अम्मी ये सबूत है मेरे पास, वीडियो। अम्मी ने थोड़ी सी वीडियो देखी। अम्मी ने कहा बेटा पैसे दे दे इसको। कहते नहीं, उन औरत को पता चल गया कि इसने पैसे लिए। वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा पैसे आपके पास हैं, दे दो। अच्छा, ये इस खातून की बात कर रहे हैं जो उसके दोस्त की वालदा है? हाँ, उसके बचपन के दोस्त। हाँ जी, उसके बचपन के दोस्त की वालदा है। उन्होंने कहा पैसे दे दो इसको। इसने कहा जी नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। अम्मी ने फिर वीडियो देखी, इसको इस तरह दिखाई। उन्होंने कहा पैसे तेरे पास हैं, दे दे। 1,00,000 1.5 लाख रुपये कितनी देर खा लेगा? अगर बच्चा तेरा बीमार हो गया, 50,000 लाख लग गया तो क्या करेगा? या ये पैसे लेके सुबह नसीब ना हुए तो फिर क्या करेगा? कहता नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। बड़ी नाजेबा गुफ्तगू करने लग गया, छोटी बहन के साथ ही बदतमीज़ी करने लग गया, ठीक है। वहाँ पर सलीम आया है आखिरी लम्हात में। उसने को भी कहा कि यार पैसे दे दे। इसने उसके साथ बदतमीज़ी की, ये हाथों पाई होने लग गए हैं। जब वहाँ पे लड़ाई करने लग पड़ा है, बेहुदा गुफ्तगू लड़ाई करने लग पड़ा है। गाली गलोच भी की है, गाली गलोच भी किया है, बड़ा बुरा भला कहा है, बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में भी, ठीक है। वहाँ से हम बाहर निकले हैं।
बाहर निकल के हमने 15 पे कॉल की है, डॉल्फिन्स वाले आए हैं, डॉल्फिन्स वालों ने आके कहा है जी आप थाने जाओ, थाने जाके अपना वो करवाओ पर्चा। थाने गए हैं, थाने वालों ने कहा जी आपका यहाँ का नहीं बनता, आप वहाँ जाओ अदालत के पास। अदालत के पास गए, उन्होंने कहा जी आपका ग्रीन टाउन का वकूफ़ा बनता है। ठीक है। आज 2 दिन हो गए जलील हो रहे थे, जब लेके अभी दरख्वास्त ग्रीन टाउन गए हैं वहाँ पे, तो अभी भी उन्होंने कोई इतना ख़ास एक्शन नहीं इसके लिया। बाद जो लड़ाई हुई, आपने डॉल्फिन वालों को कॉल की, इसके बाद आपकी बहन ने जो हुआ उस सिलसिले में ज़रा थोड़ा उसके बाद ये हमें बताए बगैर ही गई है वहाँ पे मुस्लिम चौक पे, ठीक है, वहाँ पे घर में, घर के पास, ये उस घर के पास वहाँ पे बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, ठीक है, नशा करता है ये इस चर्स वाला सिगरेट पी रहा था। इसने बच्ची ने उसको कहा है कि भाई मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। इसने कहा है कि ठीक है मैं दे देता हूँ पैसे आपको, बैठो। उसके बाद का वो आप इस बच्ची से ही पूछ लें। मैंने वीडियो देखी थी, मुझे देख के ना बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैंने कहा जाके मैं उसे प्यार से कहती हूँ कि भाई दे दो। उसके बाद उसने मुझे कहा जी आप सिगरेट पी रहा था खड़ा होकर, कहता आप आए मेरे साथ, मैं आपको देता हूँ पैसे। आप उस अपने घर ले गया? हाँ, घर ले गया। घर जाके मुझे मेरे हाथ में पैसे रख दिए उसने सारे, जितने थे, जिस तरह मैंने भाई को पकड़ाए थे उस तरह उसने पैसे रख दिए। पैसे रखने के बाद उसने मुझे कहा कि ना, मैं उठने लगी तो मुझे कहता नहीं बैठो बैठो चाय पी के फिर आप जाना। मैंने कहा नहीं टाइम काफ़ी हो गया, मैं जा रही हूँ। उस टाइम 2:30 बज रहे थे। तो उसके बाद उसने मुझे कहा, कहता नहीं अपना चाय पिए बगैर मैं नहीं जाने दूंगा। जब मैंने आपकी बात मानी, भाई ने आपकी बात मानी, तो फिर बहन का भी हक। अच्छा, पहले नहीं मान रहा था पैसे देने के लिए, आपसे लड़ाई झगड़ा भाइयों से कर रहा था, लेकिन जब आप गई, लेकिन जब आप अकेली गई हैं तो तब पैसे आपके सामने रख दिए थे। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं कि फिर आपने उस उधर बैठी उसके पास, तो उसने क्या आपको चाय पिलाई, बोतल पिलाई, क्या पिलाया? मुझे चाय का कह कर गया है। उसके बाद चाय लेकर आया और पैसे मेरे तब तक मेरे पास थे और दरवाजे को ताला लगा हुआ था। उस टाइम 2:30 बज रहे थे। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो उसने मुझे आगे से कहा, कहता नहीं बैठ जाओ, तो आप थोड़ी देर बैठो, जब आप भाई कहती हो तो मेरे भाई पे भरोसा भी करो। मैंने कहा चले ठीक है। 2 मिनट के बाद मैं उठने लगी, फिर दोबारा कहता लो जी चाय भी आ गई। उसकी बीवी चाय लेकर आई है और उसकी बीवी और उसकी बीवी ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। और उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे तो बस यही पता कि डोर लॉक किया, डोर बंद किया है। चाय मैंने थोड़ी सी भी, बहुत ज़्यादा भी तो 1-2 सिप ली होंगे बस। उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे तब पता चला जब मैं सड़क पे। इसमें यही चीज़ है कि उसकी जो बेगम है वो भी इन्वॉल्व बीच में ही है। उसकी बेगम, उसके बच्चे दोनों ही, यानी कि जो वो दरवाज़ा खोलने में, बाहर से लॉक करने में, अंदर से लॉक करने में, यानी कि टोटल उसकी चारों जने वो बीच में मुलव्विस हैं। अच्छा, चाय आपने पी उसके बाद? मुझे नहीं याद। क्या मतलब चाय के अंदर कुछ उसने मिलाया हुआ था कि मतलब आपको होश ही नहीं रही? मुझे, मैं बता रही, मैंने पानी पिया तो मुझे पानी पीते ही चक्कर आने लगे। उसके बाद कहता चाय भी नहीं आपने। उसके बाद मुझे नहीं याद। अच्छा, जब चाय आपने पी तो उसके बाद मतलब बेहोश हो गई थी, कितने घंटे बाद होश आई? नहीं मुझे पता मैं बेहोश हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं हकीकत आपको बता रही हूँ। ना मुझे ये पता मैं बेहोश हुई, ना मुझे ये पता है कि गली के बाहर मुझे कौन छोड़ कर आया, ना मुझे ये पता दुकान के बाहर। जब होश आई आपको तब आप कहाँ थे? मैं दुकान के बाहर थी और स्टोर बंद था। कितने बजे का टाइम था? 4:45। मतलब 3-3.5 घंटे आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे थे? नहीं। कि आपके साथ उस वकील ने क्या किया है या आप कहाँ पे थी, इस हवाले से कोई भी मुझे पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो इसके बाद आपने 2 दिन हो गए, आपने मेडिकल करवाया अपना? मुझे होश ही नहीं थी, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी। दुख ही इस कदर था कि आपने समझ नहीं ठीक है, अभी भी ऐसे ही मेरा हाल हो। तो अभी आप क्या चाह रही हैं, मतलब मुझे उस हवाले से थोड़ा सा बता दें, पुलिस वालों से या उस हवाले से जो भी है? पुलिस वालों से तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर उन्हें समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती है, ऐसी पुलिस पे मैं कहती हूँ, ऐसी पुलिस वालों पे भी। आज मैं इतनी खपी हूँ, इतना खपी हूँ। इंस्पेक्टर के पास, वो जो DSP या इंस्पेक्टर जो भी होता है, SP साहब की 27 तारीख मुकर्रर कर दी। 27 तारीख मुकर्रर करके आगे से उनको उठ के मिले हैं, बाकी सारे बैठे हुए हैं, सारे देख रहे हैं। उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी है, खड़े होकर उनसे सलाम लिया। उसने कहा 27 तारीख को, याद रखना SP साहब, 27 तारीख को कहता जी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उन 2 बंदों ने आगे से ये कहा और उसने खड़े होकर उनको कहा सलूट मार के कि नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ। आप लोगों की बात नहीं सुनी? किसी की भी नहीं बात उसने सुनी। अच्छा, अब आपकी डिमांड क्या है, मतलब इदारों से क्या आप दरख्वास्त करती हैं? मैं एक ही दरख्वास्त करती हूँ, मुझे पुलिस वाले भी सीधे क्लियर चाहिए और मुझे वो सिर्फ और सिर्फ रियाज और उसकी बीवी दोनों चाहिए। नहीं मिले
तो मैं आज ये सरेआम कह रही हूँ, मैं अपने तरीके से ले आऊंगी, चाहे मुझे सजाए मौत क्यों ना हो, लेकिन मैं मारूंगी सबको और मरवाऊंगी भी सबको। अगर मैं नहीं ना रही तो रहने मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ना ये ग्रीन टाउन में थाना रहेगा, ना ये कुछ और रहेगा। ये मैं सरेआम कह रही हूँ और मैं सबके सामने कह रही हूँ, सब सुन ली। अगर हमारी नहीं ना सुनी जा रही, ना मेरा माँ है ना मेरा बाप है, मैंने उसको भी कहा था, मैंने उसको भी कहा था, उन्होंने आगे से मुझे जवाब पता क्या दिया है, अभी भी अल्लाह के मसले ने चुके जाने ने सारे, एक दिन सारे ने उत्थे ही जाना है। ये वकील ने कहा था? नहीं, ये पुलिस वाले ने कहा है, अभी मुझे कहा है। मैंने कहा, मैंने आते वो ने कहा है, मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि वकील आप लोगों से ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे रियाज बड़ा है, ठीक है। कहता ये तो तब पता लगेगा ना जब होगा, अभी तो आपको चक्कर पे चक्कर काटने पड़ेंगे। मैंने कहा ना तो मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं थाने कचहरियों के मुंह देखती हूँ, ठीक है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे थाने का मुंह दिखाया था तो मैं उनसे डिवोर्स लेकर साइड पे हो गई थी, यही चक्रों में, ठीक है ना। तो मैं ये इन चक्रों में मैं नहीं पड़ती। मैं एक आपको बात आज वाज़ह कर रही हूँ, मुझे अगर इंसाफ ना मिला, मैं साफ आपको बात आज क्लियर बता रही हूँ, मेरे से किसी किस्म की भी आप लोग उम्मीद रख लो, क्योंकि मेरी इज्जत पे आँच आई है, मेरे घर में आग लगी है, जिसके घर में लगी आग हो पता उसको ही होता है। सीधी साफ बात है, सीधी मैं क्लियर बात करूँगी मैं आपसे। ये मुझे दुनिया देख रही हो, दुनिया जहान का बंदा देख रहा हो, मुझे ना तो किसी से लालच है। मैंने अपने ससुराल तलाक भी, मैंने ससुराल भी, हर चीज़ क्यों छोड़ी, क्योंकि मेरी नंद मिनट बाद पुलिस बुला लेती थी, मिनट बाद पुलिस बुला लेती थी कि मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे, मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा है। कौन डाल रहा है? उसका सगा भाई डाल रहा है, ठीक है। मैंने वहाँ से डिवोर्स क्यों ली है? इन्हीं गंदे हरकतों की वजह से। मेरी अपील है CCPO लाहौर से और जो इस इलाके के SP हैं, अगर वो प्रोग्राम देखें तो काइंडली इस पे अमल करें और जितना हो सके जल्दी इनको इंसाफ दें। और वो जो वकील साहब हैं, सिर्फ नाम ही, पता नहीं उनके पास डिग्री भी है या नहीं है, ये तो अब खुदा जाने, या वो इदारा पुलिस वाले उसका पीछा करें और पता लगाएं कि वो क्यों ऐसे लोगों को तंग कर रहा है और इनके अलावा पता नहीं कितने लोगों से उसने किया होगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और लीडर TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।